क्या ढूंढ रही है? यार मेरे दोस्त आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं। ऐसे बात करते हैं जैसे कोई बड़े बिजनेसमैन से ट्रेनिंग ले रही हूँ। हाँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मैं भी ले रही हूँ और तुझे भी दिला सकती हूँ। सेलिब्रिटीज, कॉमेडियंस, आर्टिस्ट, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, और तू इन सब से कहाँ मिलती है? पॉडकास्ट पे। चल मैं तुझे कुछ पॉडकास्ट सजेस्ट करती हूँ जहाँ ये लोग आके अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस एकदम खुल के शेयर करते हैं। It's like you're in a room with them and you're chatting freely. इनकी बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि तुम भी जो रोगन बन जाओगे। ये है मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट रिकमेंडेशन, द जो रोगन एक्सपीरियंस। जो रोगन एक अमेरिकन कॉमेडियन और एक्टर है जो हमारी दुनिया का सबसे टॉप पॉडकास्ट रन करता है। वो यहाँ हर अलग अलग फील्ड से लोगों को बुलाकर 2 घंटे बैठकर बस उनसे बात करता है, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, एक्सपर्ट्स हो या किसी भी फील्ड की इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज। उसका एक सबसे फेमस एपिसोड तो 5 घंटे का है। ही इज नोन फॉर हिज एक्सेप्शनल क्वालिटी ऑफ मेकिंग पीपल टॉक। लेट मी सजेस्ट यू वन ऑफ हिज एपिसोड्स। उनका एपिसोड विद नवल रविकांत इज अ मस्ट वॉच। नवल एक इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन है एंड अगर आप ट्विटर पे एक्टिव हो देन यू नो दैट ही इज अ गोल्ड माइन ऑफ नॉलेज। पॉडकास्ट का एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है स्मूथ फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन एंड जो रोगन इज अ मास्टर व्हेन इट कम्स टू दैट। सेकंड, थिंक अगेन, अ बिग थिंक पॉडकास्ट। अगर आपको कई स्पेसिफिक टॉपिक्स पर बातें सुनने में इंटरेस्ट है देन दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू, क्योंकि इस पॉडकास्ट में ये मेजरली फील्ड एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं एंड देन दे डीप डाइव and know more about their major area of expertise. जैसे कि इनके एक एपिसोड में ये डिस्कस कर रहे हैं the relationship between technology and the society. इस एपिसोड में उन्होंने ये डिस्कस किया है कि क्या टेक्नोलॉजी बुरी है या उसे यूज करने वाला इंसान यानी कि हम बुरे हैं। इस पॉडकास्ट का एक और बहुत ही फेमस एपिसोड है जिसका नाम है गुड बैड स्टूपिड, in which they are talking to a guest and giving different perspectives about the society. If you're someone who likes tuning into and listening to intellectual conversations, then do scroll through the episodes of this podcast. Third one, charisma on command. We all know कि जब भी हम किसी भी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसके रिगार्डिंग हम वरीड होते हैं या सोचते हैं वो ये है कि अरे मैं स्मार्ट लग रही हूँ या नहीं, या मैं स्मार्ट लग रहा हूँ या नहीं, या मैं कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ या नहीं, या मैं कॉन्फिडेंट लग रही हूँ या नहीं। What are people thinking about me? How should I make them believe that I am talented? तो अगर ये सब भी तुम किसी सोशल गैदरिंग में जाने से पहले सोचते हो then this podcast is definitely for you. इस पॉडकास्ट में बात होती है कि कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी और करिश्मा को और बेटर कर सकते हो एंड हाउ यू कैन इम्प्रोवाइज ऑन इट। और हाँ, ये सिर्फ ज्ञान नहीं देते, रियल लाइफ सिचुएशंस और इंसिडेंट्स पे बेस्ड रेफरेंस देके वो लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसके पॉडकास्ट एपिसोड में व्हिच वाज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस ऑन शोइंग कॉन्फिडेंस एंड स्पॉटिंग लाइज में उन्होंने ये डिस्कस किया है कि कैसे आप अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज पे काम करके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हो, और तो और कैसे आप दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को डिटेक्ट करके ये बता सकते हो कि क्या सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है या नहीं, व्हिच इज योर एबिलिटी टू बी एबल टू डिटेक्ट लाइज by just looking at someone's body language. Fourth, TED. अगर आप वो इंसान हो जो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस रहते हो और जिसे हर चीज के बारे में जानना है, अब चाहे वो हिस्ट्री में किसी राजा के बारे में जानना हो या आपकी बॉडी जो पोप प्रोड्यूस कर रही है उसके बारे में, प्लेन के बारे में या फिर चींटियों के बारे में, हाँ, ये शॉर्ट एपिसोड पॉडकास्ट हर इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करता है। दिस पॉडकास्ट विल एक्चुअली गिव यू दोस काइंड ऑफ स्टोरीज जिन्हें आप सुनकर और फिर पार्टीज में इनके बारे में बात कर फ्लेक्स कर सकते हो। ओह यस, एंड बाय द वे ये कभी कभी कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी के बारे में भी बात करते हैं। सो इफ यू वांट टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्टार्ट लिसनिंग टू पॉडकास्ट यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट विद दीस एपिसोड्स बिकॉज़ दे हैव गॉट शॉर्ट बाइट साइज्ड एपिसोड्स ऑफ बिटवीन 5 to 6 minutes. Fifth, think fast, talk smart. Communication techniques by Stanford GSB. क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, और जब बोलने का समय आता है तो आपको उन्हें ठीक से आर्टिकुलेट करना नहीं आता? इस पॉडकास्ट में यही सिखाया जाता है और बताया जाता है कि कैसे आप अपने थॉट्स को सही तरीके से आर्टिकुलेट कर सकते हो और प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि अपने थॉट क्लाउड को समेटने के लिए थोड़ा सा समय निकालना और उन्हें एक तरीके से सेट करना। इसमें यह भी बताया जाता है कि कैसे एक्टिव लिसनिंग और सवाल पूछना कितना जरूरी है दूसरे लोगों को समझने के लिए। दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। उन्होंने ये भी दिखाया है कि कैसे हम अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी आवाज की टोन
और अपने हाव भाव का इस्तेमाल करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट यू कि रोज जब आप अपने ऑफिस जा रहे हो या अपने कॉलेज के रास्ते में ट्रैवल कर रहे हो, just plug in your earphones and listen to one episode every day, because these episodes are just 20 minutes long. You can listen to them and then apply it in your real life. On number 6 we have Haberman Lab. ये पॉडकास्ट आपको जरूर पसंद आएगा अगर आपको दिमाग के बारे में दिमाग लगाना है तो। You got it right, correct. इस पॉडकास्ट में न्यूरो साइंस की बात होती है, यानी दिमाग का सिस्टम। ये पॉडकास्ट सिर्फ इसलिए पॉपुलर नहीं है क्योंकि इस पॉडकास्ट पे न्यूरो साइंस की बातें होती हैं, बल्कि इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी हेल्पफुल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी दिए जाते हैं। इनके पॉडकास्ट में वो फिजिकल हेल्थ, मेंटल स्टेटस, सोते समय होने वाली प्रॉब्लम से लेकर जेनेरिक एक्सरसाइज और कंसंट्रेशन बढ़ाने तक के अनेकों टॉपिक्स पर डिस्कशन कंडक्ट करते हैं। इस पॉडकास्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी जो भाषा है बहुत ही सरल है और आपको सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। इनके होस्ट डॉक्टर हबरमैन एक बहुत ही अच्छी कम्युनिकेटर है और वो जार्गन से दूर ही रहते हैं। इसी कारण ये पॉडकास्ट किसी भी इंसान के लिए समझने में बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, चाहे आप न्यूरो साइंस में बिगिनर हो या फिर एक्सपर्ट। नंबर 7, अनएक्सप्लेनेबल बाय वॉक्स। क्या आपको भी रात को सोते वक्त लाइफ के डीप क्वेश्चंस आते हैं? मेरे पास तो बहुत सारे आते हैं एंड आई ऑल्सो नो दैट यू डू थिंक ऑफ देम टू। अगर आप भी एक बहुत ही क्यूरियस इंसान हो जिसे ये सब दुनिया से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड और लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, देन ये पॉडकास्ट पक्का आपके लिए बना है। इस पॉडकास्ट में हम उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारी समझ के बाहर है। इस पॉडकास्ट के हर एपिसोड में एक बहुत ही ज्यादा मजेदार और मिस्टीरियस टॉपिक पर बात होती है। ये पॉडकास्ट एक इंटरेस्टिंग मिक्स है जहाँ पे इतिहास, साइंस और फिलोसफी आके मिलते हैं। सो इन शॉर्ट इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। सम टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन आर एलियन साइटिंग्स, भूत प्रेत, अनहोनी घटनाएं और अभी भी बहुत सारे नेचुरल और अननेचुरल टॉपिक्स पर बातें होती हैं। तो अपने क्यूरियस माइंड को फीड करो और जाके इनके एपिसोड्स डेफिनेटली चेकआउट करो। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है देन डेफिनेटली माय नेक्स्ट सजेशन इज आल्सो गोना बी समथिंग यू विल बी इंटरेस्टेड इन। नंबर 8, ब्रेन लीक बाय वुड एल्फ मीडिया। ये पॉडकास्ट आपके दिमाग को स्टिमुलेट करता है और आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। यहाँ पर गेस्ट और एक्सपर्ट्स उन मिस्टीरियस चीजों के बारे में बात करते हैं जो आपने कभी सोचा या सुना भी नहीं होगा। नंबर 9, लेक्स फ्रिडमैन पॉडकास्ट। दिस इज येट अनदर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट दैट योर क्यूरियस माइंड वुड लव टू एक्सप्लोर। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे कि लाइफ, डेथ, पावर, फेम, rocket engines, future of space travel, and a lot more. According to their fans who keep tuning into their episodes, they love this podcast because the host always asks very uncomfortable and challenging questions to the guest. And वो ऐसा करने से डरता नहीं है। वो ऐसे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाता है और अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिनके पास एक वाइड पर्सपेक्टिव है शेयर करने के लिए। तो अगर आपका एक क्यूरियस माइंड है और साथ ही साथ आपको कंट्रोवर्शियल चीजों के बारे में सुनना भी पसंद है, दिस इज योर गो टू पॉडकास्ट। ऑन नंबर 10 वी हैव साइंस वर्सेस बाय गिमलेट। दुनिया में इतने सारे ओपिनियंस हैं, वीडियोस हैं, ब्लॉग्स हैं, सब खुद को सही ही बताते हैं। साइंस वर्सेस गिमलेट एक ऐसा पॉडकास्ट है जो कि पता लगाता है कि क्या सच है और क्या सच नहीं है। So if you're someone who is curious for science in general, then you have to run and listen to this podcast, as I'm sure it might become your favorite one. So ये थे हमारे 10 स्मार्ट पॉडकास्ट recommendations। स्मार्ट बनने के साथ साथ if you also think you want to improvise on your English speaking skills, so उसके लिए भी हमने आपको पॉडकास्ट suggestions दिए हुए हैं। Don't forget to check out that video on our channel. If you want कि हम किसी और specific topic पे आपको suggestions दे, then do let us know in the comment box. And until then, we will see you in the next.